हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिकास कुकिंग डायरी। दोस्तों, आज हम दाल मखनी बनाने वाले हैं। वैसे दाल मखनी बनाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, पर इसे बनाने का जो तरीका है वो बेहद ही आसान होता है। वैसे ही दाल मखनी जब बन जाती है, खाने में बेहद ही स्वादिष्ट भी लगती है। तो चलिए दाल मखनी बनाना शुरू करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए हमें एक तैयारी पहले से करनी पड़ती है, और वो है काली उड़द की दाल और राजमा को भिगोना। तो यहाँ पर मैंने इस बाउल में 1 कप साबुत उड़द की दाल और 1/4 कप राजमा को भिगाया है। ये अच्छे से भीग चुके हैं। वैसे तो इन दोनों को ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे के लिए भिगाया जाता है, पर मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने इनको भिगाते वक्त 1 चुटकी खाने का सोडा डाला था, जिससे दोनों भी 5 घंटे में अच्छे से भीग चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास भी वक्त कम हो तो आप भी बेकिंग सोडा डालकर भिगाए। चलिए फिर आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसे अच्छे से धोना है। तो इस तरह मसल कर हम इसे धोएंगे। ये देखिए पानी कैसा काला पड़ गया है। बस यही कालापन हमें दाल से धोकर निकालना है। अब दूसरी बार पानी ले लेते हैं। अब इस बार भी मसल कर धोएंगे। इस तरह हमें दोनों को तब तक धोना है जब तक इससे जो काला रंग का पानी निकल रहा है वो निकलना बंद ना हो जाए, यानी लगभग 3 से 4 बार धोएंगे। अगर हमने दाल को अच्छे से नहीं धोया तो इस काले पानी की वजह से दाल मखनी का रंग बदल जाता है, इसलिए इसे अच्छे से धोना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि अब पानी काला नहीं हो रहा है, तो अब धोना बंद करेंगे और आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। और उसके लिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ गैस पर मैंने ये कुकर रखा है। इस कुकर में हम धोए हुए राजमा और उड़द की दाल को डाल लेते हैं। उसी के साथ डालेंगे 3 गिलास पानी। दो तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 1/4 चम्मच नमक। अब थोड़ा चला लेते हैं और फिर कुकर को ढक्कन लगाकर गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर 10 सीटी होने देंगे। तो जब तक कुकर की सीटी हो रही है तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, बेल आइकन पर भूले बिना जरूर प्रेस करें। वैसे ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज सारिकास कुकिंग डायरी पर फॉलो भी कर सकते हैं। कुकर की 10 सीटी हो चुकी है तो गैस को बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने देते हैं। दाल मखनी के लिए हमें रोस्टेड कसूरी मेथी लगेगी, तो जब तक कुकर ठंडा हो रहा है तब तक हम कसूरी मेथी को रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तवे पर मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ले ली है। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और कसूरी मेथी को रोस्ट कर लेते हैं। इस तरह कंटिन्यू चलाते रहें जिससे कसूरी मेथी जलेगी नहीं। बस हल्का रोस्ट करने के बाद अब हम कसूरी मेथी को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। कुकर अब पूरी तरह ठंडा हो चुका है, तो चलिए फिर कुकर को खोलकर देख लेते हैं। हमें दाल मखनी के लिए इतनी सॉफ्ट दाल चाहिए, इसलिए अगर दाल सॉफ्ट ना हुई हो तो फिर से थोड़ा पानी डालकर 3 से 4 सीटी दे सकते हैं। हमें दाल मखनी को गाढ़ा बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम थोड़ा राजमा और उड़द की दाल को मिक्सर जार में ले लेते हैं और ग्राइंड करके पेस्ट या प्यूरी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह मैंने ग्राइंड करते वक्त थोड़ा पानी भी मिलाया था, इसलिए इतनी पतली प्यूरी बनी है। अब फिलहाल इसे हम साइड में रख देते हैं और गैस पर कढ़ाई रख लेते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल लेते हैं। घी को पिघलने देते हैं। अब इस घी में 1 चम्मच जीरा डाल लेते हैं। जीरे को तड़कने देते हैं। जीरे की तड़कते ही इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। आप सिर्फ अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब पेस्ट को हल्का भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और तुरंत चलाएंगे। अगर आप तीखा कम पसंद करती हो तो सिर्फ आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी बनाकर रखी है, उसे डाल लेते हैं और चलाएंगे।
अब 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालकर सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। हमने उड़द की दाल और राजमा को बॉईल करते वक्त नमक डाला था, वो ध्यान में रखकर नमक डालें। अब बारी है हमने जो राजमा उड़द की दाल की प्योरी बनाकर रखी है उसे मिलाने की। तो इसे भी कढ़ाई में डाल लेते हैं और सारी चीज़ों को स्लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक हमने इसमें जो घी मिलाया है वो मसाले के ऊपर छूटता हुआ दिखाई ना दे। मसालों को अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से भुने हुए मसाले की वजह से दाल मखनी का टेस्ट बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि अब मसाले से घी धीरे धीरे छूटता हुआ दिखाई देने लगा है। आप देख सकते हैं कि मसाले में घी अब छूट चुका है और मसाला गाढ़ा भी हो गया है। तो अब बारी है इसमें पकाई हुई दालों को मिलाने की। चलिए फिर मिला लेते हैं। अब कुकर में हम आधा ग्लास पानी डाल लेते हैं और इस तरह कुकर को धोकर कुकर के पानी को कढ़ाई में डाल लेते हैं। अब हम दाल को इस तरह स्पैटुला की मदद से ही घोटेंगे। हमारी उड़द की दाल और राजमा अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो इस तरह स्पैटुला से भी अच्छे से घोटे जाएंगे। हमने दाल को घोट लिया है, अब इसे अच्छे से पकने देते हैं, यानी उबलने देते हैं। आप देख सकते हैं कि दाल अब थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तब इसमें हमने जो कसूरी मेथी रोस्ट करके रखी है उसे इस तरह हाथ से क्रश करते हुए डाल लेते हैं। और चला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये बटर का स्मॉल पैकेट लिया है, तो पैकेट से सारा बटर हम दाल में डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। ये दाल मखनी है तो इसमें बटर ज़्यादा लगता है, तो आप चाहे तो और बटर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। तो 4 चम्मच क्रीम हम दाल में डाल लेते हैं। क्रीम डालने के बाद हमें दाल को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक उबाल आने देना है। ये देखिए कितनी गाढ़ी और परफेक्ट दाल बनी है। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो इंतजार किस बात का है, चलिए सर्व कर लेते हैं। आप दाल मखनी को गार्लिक बटर नान, तंदूरी रोटी, जीरा राइस या बासमती राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। दाल मखनी को फ्रेश क्रीम से गार्निश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना दाल मखनी बनाना बेहद ही आसान। तो अब आप भी दाल मखनी घर पर जरूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।